नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह संडे को। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स इस हफ्ते में हम रिसीव करने वाले हैं और ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस हमको मिल रही है जिससे कि हम इस हफ्ते को अच्छे से निकाल सकें। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं एक हफ़्ते से रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई। मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मेरी आई में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं रीडिंग्स पोस्ट नहीं कर पाई। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी आप सबसे। कोशिश करूँगी कि रेगुलरली रीडिंग्स आपको मिल सकें, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए क्षमा करें। और शुरू करते हैं हम रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Okay. अभी आपको दिख जाएंगे कार्ड्स। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है कम्युनिटी। ओके, अभी दिख रहा है आपको, राइट? ओके, व्हाट एल्स? थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। व्हाट एल्स? जर्नी। व्हाट एल्स? किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए इस हफ्ते में नज़र आएंगे। आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ब्रोकन हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड बॉटम से आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। जजमेंट, जस्टिस, हायरोफेंट, any other card? Okay, and death. Okay, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी, हायर पावर, बिल्डिंग ब्लॉक्स,
मेंडिंग, टाइम फॉर अ नैप, मिल्क एंड हनी, ब्यूटिफुल, को क्रिएट, बॉटम से आया है ऑल दैट ग्लिटर्स। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे, राइट? या ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रहा है आपके लिए, आपको 10-10 नंबर बहुत दिख सकता है, आपको 777 बहुत दिख सकता है, 777 या फिर 10-10 बहुत दिख सकता है। ओके, अगर आपको इस रीडिंग को भी क्लेम करना है तो आप 10-10 नंबर से क्लेम करें या फिर 777 नंबर से क्लेम करें। ओके, सो यहाँ पर पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आप इस वीक में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करेंगे, ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा अध्यात्म के प्रति आपका रुझान, ईश्वर में भक्ति, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को बहुत करीब से महसूस करना, ग्रैटिट्यूड शो करना, ये वाली एनर्जी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ना, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ किताबें पढ़ना, या इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। पहली चीज़, ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। कई लोगों का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो सकता है, मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी तरीके का कोई हीलिंग मोडालिटी या फिर किसी तरीके से भी आप पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि इस हफ्ते में आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में कंटिन्यूअसली चल रही थी, जिसने आपका दिल, तन, मन, धन सब कुछ लौटा दिया था, दुखी कर दिया था आपको बुरी तरह से, जिसकी वजह से आप ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में आ चुके थे और आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता, जैसे आपने गिव अप कर दिया था, वो एनर्जी थी आपकी। और आपको लगता था कि अब जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जैसे आपका दिल उछाट हो गया था, किसी चीज़ में मन ना लगना, कुछ कर रहे हैं तो बस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना है, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही। तो वो जो सिचुएशन आपकी, जिसने आपको इतनी तकलीफ़ दी कि आपका दिल बुरी तरह से दुखी हो गया था, ज़रूरी नहीं है ये लव से रिलेटेड ही हो, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अंदर से, आपका अंतर मन इतना दुखी हो चुका था, जैसे ईश्वर भी आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा, आपका मन व्यथित हो चुका था। तो वो जो सिचुएशन थी आपकी, वो अब इस वीक में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस फुल मून के बाद फुल मून है 23 तारीख को, इस फुल मून के बाद आपको वो एनर्जी में चेंज नज़र आएगा और वो नेवर एंडिंग स्टोरी जो कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में काफ़ी समय से चल रही थी, कुछ लोगों की लाइफ में 10 साल से, कुछ लोगों की लाइफ में 17 साल से, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म होने जा रही है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने करियर पर, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है ये आपका हफ्ता। आपको टाइम नहीं मिलेगा जैसे कि आप पूरी तरीके से, आपकी नींद भी पूरी हो जाए, इस तरीके का वीक मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक वीक आपका जाने वाला है। बट बहुत अच्छी एनर्जीज़ के साथ रहेंगे आप, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ रहेंगे और कोई नई कम्युनिटी के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आगे आने वाले समय में आपको हेल्प करेंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है।
ये आपके करियर फ्रंट में कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या करियर फ्रंट में कुछ नए लोग आपसे जुड़ते हुए नज़र आएंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेंगे। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ चीज़ों की जैसे एंडिंग हो रही है, जैसे मैंने अभी बताया कुछ सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है, तो एक नए सिरे से एक नई शुरुआत भी आपके जीवन में हो रही है, एक न्यू बिगनिंग भी आपके जीवन में हो रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव, जो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ के साथ हो रही है, जो आपके मन को शांति देगी, मन को सुकून देगी, आपका मन खुश रहेगा, आपका मन पॉजिटिव फील करेगा, जिसकी वजह से आपकी रुचि ईश्वर में, अध्यात्म में बढ़ती हुई नज़र आएगी। आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे क्योंकि उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड है, तो अगर किसी से आपका कोई मनमुटाव हो गया था, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था, किसी से कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशन से ही हो, बट लव रिलेशन में भी अगर आपका कोई मनमुटाव हो गया था, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था, या कोई कोल्ड सिचुएशन चल रही थी कि ढंग से बातचीत नहीं हो रही है, या बहुत लेस कांटेक्ट था, या फिर सेपरेशन था, तो वहाँ पर आपका रिलेशन मेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नज़र आएगा, और आपका ये जो हार्ट चक्रा है ये हील होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर उसके जस्ट बाद में ही डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, और यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में इस वीक मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए नज़र आएंगे। आपको ईश्वर हील करेंगे, ईश्वर स्वयं आपको हील करेंगे, हीलिंग एनर्जीज़ आप फील कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर को थैंक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल गेन मुझे यहाँ पर बहुतों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोग नया घर, कुछ नई प्रॉपर्टी, या प्रमोशन, या फिर न्यू जॉब, चाइल्ड बर्थ, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। हेल्थ में रिकवरी, ये सब चीज़ें यहाँ पर फील हो रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा हिम्मत आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे आप। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप ईश्वर के साथ एक अच्छा बॉन्ड, जो बार बार मैं कह रही हूँ, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। और नेगेटिविटी से आप बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा जो आपके खुद के घर वाले हो सकते हैं, या आपके ऐसे करीबी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया। उनका नकाब उठता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर की तरफ से जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपको कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे आपके, तो उसमें सुधार, उसमें आपको जीत मिलती हुई हासिल होगी, या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, शादी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट, लव, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज, वो भी नज़र आ रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा असेंड करते हुए नज़र आएंगे। आपकी सोल जो है वो असेंड करती हुई नज़र आएगी। कुछ स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली अभी मैंने बताया था कि टॉक्सिक चीज़ों की एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग्स की शुरुआत हो रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है स्पिरिट्स,
प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी आपको बोला था कि ये हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, बहुत मेहनत करते हुए आप नज़र आएंगे, बट पॉजिटिव रहेगा। जो मेहनत करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और उसका फल भी आपको मिलेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग डेफिनेटली कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे, आपको नज़र आएगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। क्वीन ऑफ वैंड्स, शेयरिंग। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। अंडरस्टैंडिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें प्लीज़। क्लिंगिंग टू द पास्ट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। टोटैलिटी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। साइलेंस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। लेजीनेस। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। न्यू विजन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। द सोर्स, ओके। सो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, बहुत हेक्टिक रहेगा आपका ये वीक, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नोट पर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे आप, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो होती है वो एक बहुत ही पावरफुल, करिज्मेटिक, एनर्जेटिक, गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, फोकस्ड, अपने आप में सक्षम एनर्जी होती है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक ऐसी एनर्जी होती है, वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, एट द सेम टाइम वेरी फोकस्ड, वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी करिज्मेटिक, वेरी पावरफुल। तो वो एनर्जी आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बंधन से मुक्त हो रहे हैं आप। जैसा मैंने बताया था कि आप की लाइफ में कुछ एंड हो रहा है, जो टॉक्सिक एनर्जी है वो एंड हो रही है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है आपकी खुद की कम्युनिटी हो या फिर कोई नई कम्युनिटी जो आपकी सोल ट्राइब से रिलेटेड है, उससे आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आपको काफ़ी मदद करेंगे इस बंधन से, इस जिस जगह पे आप बंधा हुआ या स्टक फील कर रहे हैं वहाँ से आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं।
वहाँ से आप फ्रीडम की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे आती हुई दिख रही हैं आपके लिए, कि एंसेस्टर्स भी आपकी मदद करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप उस बंधन से, उस स्टक एनर्जी से बाहर आ सकें। फिर यहाँ पर एनर्जी है, लक आपको फेवर करने वाला है। कुछ चीज़ों में आप रिस्क लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज़ में जो आपको बांधे हुए थी, जिसकी वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, उस एनर्जी से को आप रिलीज़ करेंगे। जो पास्ट की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील करवा रही थी, वो एनर्जी से आप मुक्त हो रहे हैं और व्हील जो है वो टर्न हो रहा है आपकी फेवर में। लक विल बी ऑन योर साइड इस वीक में। जो भी रिलेशन आपका, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो गया था, मनमुटाव हो गया था, वेटिंग एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में थे, किसी का वेट कर रहे थे, किसी के कॉल या किसी के मैसेज का, या फिर नो कांटेक्ट था तो आप वेट कर रहे थे कि कांटेक्ट हो जाए, या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन, विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश डेफिनेटली इस वीक में पूरी होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस। न्यू जॉब हो सकता है, कैरियर एडवांसमेंट हो सकता है, इंक्रीमेंट बोनस हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। कोई विश है जो कैरियर से रिलेटेड है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए नए घर की भी एनर्जी जो मुझे आ रही थी वो अभी भी आ रही है। नया घर, या फिर आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन इस वीक में डेफिनेटली होता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके दिल को बहुत खुश कर देगा। फिर यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो इस एनर्जी से आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इस एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं और इसकी एंडिंग हो रही है। और आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रिजुवेनेटेड फील करेंगे, एनर्जाइज्ड फील करेंगे। कोई वेकेशन पे जा सकते हैं आप, आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये कम्युनिकेशन आपके लिए लव इंटरेस्ट से भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। जहाँ से आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र। एक न्यू विज़न के साथ आप ज़िंदगी को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और आप एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। सोर्स का कार्ड आया है, तो ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए नज़र आएंगे। ये एनर्जी है। देखते हैं लव से रिलेटेड क्या वाइब्स हैं इस हफ्ते में। लव से रिलेटेड क्या वाइब्स हैं स्पिरिट। लाइफ पर्पस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपका और आपके पर्सन का लाइफ पर्पस बिल्कुल एक है, इसलिए आप दोनों की डेस्टिनी साथ में जुड़ी हुई है। सेरेंडिपिटी, आपका पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट हो सकता है और नए सिरे से बातचीत चालू हो सकती है। सोलमेट्स, आप अपने सोलमेट से अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट या सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आपका लिखा हुआ है उससे मिलेंगे। यिन एंड यांग, डेफिनेटली बैलेंस्ड एनर्जी है।
ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोल पार्टनर हो सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, वो पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से कार्ड है इंटीमेसी, तो आप कुछ इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। व्हाट एल्स? न्यू लव, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ओके, मुझे नज़र आ रहा है, मुझे न्यू लव की वाइब्स बहुत कम आ रही हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि वही पर्सन एक न्यू एनर्जी के साथ वापस से न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर होगा। वेडिंग, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसके साथ आपकी शादी होना तय है। दिस कुड बी द वन, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अगर कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे आप लोगों के बीच में तो वो ख़त्म होंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हैं। इस वीक में डेफिनेटली आपकी मुलाकात हो सकती है। को डिपेंडेंसी, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये एनर्जी आ रही है। ये नेगेटिव सेंस में नहीं, मुझे पॉजिटिव सेंस में नज़र आ रही है। रिलीज़ योर एक्स, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। यहाँ से भी यही कार्ड आया था, क्लिंगिंग टू द पास्ट। उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर देंगे और आपकी लाइफ में ये पर्सन जो ऑलरेडी जिससे आप मिल चुके हैं वो एक न्यू वर्जन के साथ आपकी लाइफ में वापस आएगा या आएगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। अब हम मदर अर्थ गाया की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। सन का कार्ड आया है, रेडियंस, तो आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर प्रमोशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है जो ट्राई कर रहे थे बहुत समय से। प्रमोशन हो सकता है आपका, इंक्रीमेंट हो सकता है। फादर के साथ रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। फादर की हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आएगा, ये भी एनर्जी आ रही है। लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप की पोस्ट आपको मिल सकती है अगर आप न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। जैसे टीम लीडर हो गया, मैनेजर हो गया, कोई सीनियर पोजीशन आपको मिल सकती है। मदर अर्थ गाया, नर्चरिंग, तो जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे मदर अर्थ की उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आएगी। न्यू बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस वीक में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब हेल्प करेंगे। कम्युनियन, अगेन मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। रेनबो ब्लेसिंग्स मतलब हर स्फीयर में ब्लेसिंग आना, उसे कहते हैं रेनबो ब्लेसिंग्स। रिलीज़, डेफिनेटली आप अपने पास्ट को, अपने टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा जल्दी आप रिलीज़ करेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आएगी। और इस वीक में आप डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे क्योंकि एनर्जी ऐसी है। आपका ऑरा बहुत शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस वीक में। अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। सीयर, ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज है। एमेथिस्ट अगर आपके पास है तो उसके साथ मेडिटेट करें। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, बहुत ज़्यादा सुकून फील करेंगे। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सुकून, रिलैक्स्ड, एनर्जाइज्ड फील करेंगे। प्रोटेक्शन गार्जियन, आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है।
स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पीस कीपर, शांति और सुकून का अनुभव करेंगे आप। एंड एयर गार्जियन, तो अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें पहली चीज़ तो, और अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करें, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो सकती है, प्राणायाम वगैरह हो सकता है, योगा हो सकता है, और अपना परसेप्शन चेंज करें। ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज करें। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्रिया, अपना कर्म करते चलिए, फल की चिंता मत करिए, फल अपने आप मिल जाएगा आपको। अहिंसा, तो आप बहुत ही पीसफुल एनर्जीज़ में रहेंगे इस वीक में। पार्वती, माँ पार्वती, त्याग समर्पण की भावना आपके अंदर रहेगी। नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग आसन, तो मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, या फिर आप प्राणायाम करें, किसी तरीके की योगा एक्सरसाइज इस तरह का कुछ करें, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। कपाह, अर्थ एनर्जी, मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट करें, यहाँ पर भी वही मैसेज आया है। एंड बॉटम से आया है मणिपुर चक्र, तो आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं हमेशा की तरह, उसके बाद हम टी लीफ से भी देखेंगे। काफ़ी सारे एक साथ ही आ गए। ओके, सो यहाँ पर आया है ग्रोथ आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग, एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में आते हुए नज़र आएंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, फर्टिलिटी, कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की गुड न्यूज़ है, चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, लव आ रहा है आपकी तरफ, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, म्यूज़िक से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे आप, एडजस्टिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ट्रांसफॉर्मेशन से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं। लव आ रहा है, पीस आ रहा है, सुकून मिलेगा आपको इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा शांति, सुकून महसूस करेंगे। कुछ लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, आप अगर वेकेशन पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी करें, या फिर कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है। बंधन से मुक्त हो रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल गेन, फैमिली में बढ़ोतरी या फिर कैरियर ग्रोथ, लक आपको फेवर करेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर यू आया है, तो आप अपने सोल पार्टनर को डेफिनेटली इस वीक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर चाबी भी बनी हुई है, और यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ लव आया है। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और लव डेफिनेटली साथ में आया है। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपकी लव लाइफ पर। फाइनेंशियल गेन, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन एंजल ब्लेसिंग्स। मुझे यहाँ पर म्यूज़िक से कनेक्ट होते हुए बहुत सारे लोग लग रहे हैं, या फिर किसी तरीके का अनाउंसमेंट भी लग रहा है, जैसे कोई शादी तय हो गई हो, रोका हो गया हो। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, की टू सक्सेस, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ये एनर्जीज़ हैं। अब हम टी लीफ से देख लेते हैं। इसको मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ हैं।
इस हफ्ते की क्या एनर्जीज हैं स्पिरिट्स? सो यहाँ पर आया है रिकन्सिलिएशन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, आप रिकन्साइल करेंगे। विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, किसी नई चीज़ में कदम रखना, कोई नया चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। पे अटेंशन टू योर वर्क, काम में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। पीस एंड हारमनी, आपकी लाइफ में पीस एंड हारमनी आ रही है एंड सक्सेस आ रही है। सो ये एनर्जी है इस वीक की। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल्स की गाइडेंस फॉर द वीक। थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो मेडिटेट करिए, आपको आंसर मिलेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड नो नीड टू वरी। अमेजिंग एनर्जीज। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।